इस देश में वो नायक जिनके पास आवाज नहीं है उनकी आवाज बनते हैं। ये होती है शिक्षा की ये ताकत। अब आप देखिए, जब शिक्षा की ताकत के माध्यम से, और उनकी भाषा कौन सी है, वो तो अंग्रेजी के प्रखर विद्वान हैं। वो तो इतने बड़े, आपको मैं बताऊं कितनी भाषाएं आ रही हैं बाबा साहब को। ये जब मैं संत साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि बाबा साहब का जो चिंतन था उसमें भाषाएं बड़ी महत्वपूर्ण है, चाहे जर्मन, फ्रेंच, पर्शियन, संस्कृत, नौ भाषाओं का तो एक हमारे पास एविडेंस है। और भी उनके चिट्ठियों में बार बार जिक्र आता है। तो यहां वो आते हैं तो मराठी में वो न्यूज़पेपर शुरू करते हैं। जनता से जुड़ा, ऐसा नहीं है कि मुझे किसी और से, किसी अंग्रेज से बात करनी है। मुझे अपने देश में जो धरातल, ग्रास रूट पे जो काम करना है उसकी तैयारी हो रही है। बाबा साहब ऐसे ही और 5 पर्चे चलाते हैं जिसमें बहिष्कृत भारत से बात करके प्रबुद्ध भारत तक। क्या सपना है? प्रबुद्ध भारत, एनलाइटेंड इंडिया। और वो कैसे होगा उसकी वो सारे काम करता है, जो उन्होंने, मुझे लगता है कि ऑर्गेनिकली एक पूरे एक आप कहते हैं समग्र रूप से एक जो ब्लूप्रिंट दिया। दोस्तों, हम ऐसे कितने हजारों कार्यक्रम करेंगे, उस व्यक्ति के प्रति हम अपना कृतज्ञता व्यक्त नहीं कर सकते। मैं जब आपसे बात कर रहा हूं तो मुझे पीपल्स एजुकेशनल सोसाइटी की याद आ रही है। ऐसी जैसे आप दस्तक चला रहे हैं, उस समय कोई ऐसा ऑर्गेनाइजेशन सपोर्ट नहीं होता था कि कैसे चलाएंगे। अपने खुद के पैसे से, आसपास की अपनी सामाजिकता के आधार पर उन्होंने जो मिलिंद कॉलेज और सिद्धार्थ कॉलेज आपके सामने, आप जाएंगे कभी तो आप वो देख सकते हैं महाराष्ट्र में। और वो पीपल्स एजुकेशन सोसाइटी से बहुत सारे लोग निकले जिन्होंने फिर बाद में बाबा साहब के सपने को आगे मजबूत किया। कैसे वो शिक्षा के माध्यम से, कैसे कैसे वो आदमी ये सोच रहे हैं। देखिए, जब वो आप उस मामले में आप जब बात करेंगे कि महिलाओं के बारे में जब बात आती है कि शिक्षा का मतलब क्या हो रहा है, कि क्या आप इस देश की मिट्टी से जुड़े हुए हर पक्ष को समझते हैं कि नहीं। महिलाओं का जब उन्होंने दुख देखा, कितनी सारी समस्याएं थी, जैसे हम जिसको बोलते हैं संपत्ति का अधिकार नहीं है, और बहुत समय के आप एक भी बार अगर आप उस समय का इतिहास आप पढ़ेंगे तो थोड़ा सा आपको लगेगा कि बाबा साहब का आंदोलन कितना महत्वपूर्ण है। तो वो एक, जब आपको पता है हिंदू कोड बिल के माध्यम से वो एक पूरी रूपरेखा रखते हैं। और मैं एक और बात बताना चाहता हूं कि जब वो 1920 से लेके 30 तक भी, उस समय जब भारत अभी आजाद नहीं हुआ था, वाइसराय की काउंसिल में बार बार रिप्रेजेंट करते थे। क्या रिप्रेजेंट करते थे? कि लड़कियों की शिक्षा के ऊपर ज्यादा जोर होना चाहिए। एक स्टैटिस्टिकल में उनकी कलेक्टेड वर्क्स में पढ़ रहा था कि वो कहते हैं कि